नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। पाटलिपुत्र बिहार की अपनी इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। और आज एक ऐसा मौका है, कम से कम एक हिंदी के कवि होने के नाते मेरे लिए बहुत ही दुर्लभ और सौभाग्य का ये अवसर है। ये बिहार कला संस्कृति मंत्रालय ने जब साद अजीमाबादी जी के जयंती के अवसर पर हिंदी के कवियों को बुलाया तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि वो तो मुशायरा हो रहा है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ भी है एक भव्य मुशायरा, तो उसमें हिंदी के कवि आप जाके करेंगे क्या, सुनाएंगे क्या? लेकिन मान्यवर उर्दू में कवि सम्मेलन भी लिखा हुआ आप ठीक वो तो है सर। मैं आपके पक्ष की बात, अपने मंच की बात ही कर रहा था। तनाव तुरंत हो जाता है और साहित्य इसी तनाव को कम करने का नाम है। क्या बात। मैं ये कहना चाह रहा था कि हिंदी का कवि साद निजामाबादी की जयंती पर अगर खड़ा होगा तो वो बिहार की धरती पर खड़ा होगा। कला संस्कृति मंत्रालय पांडे सर, मैं मिर्जा गालिब को जब पढ़ रहा था तो मिर्जा गालिब का एक शेर टकराया कि जला है जिस्म तो दिल भी जल गया होगा। क्या बात। कुरेदते हो अब राख क्या, जुस्तजू क्या है। आप सोचिए कि यमुना के किनारे बैठकर एक शायर शेर लिख रहा है और उसका रूपक कहां से आ रहा है? गंगा के किनारे जो चिता जल रही है वहां से उसका रूपक आ रहा है। इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। क्या बात। यही हिंदुस्तान है। अब मैं वहां से गीत शुरू करता हूँ। सामने आलोक धनवा सर बैठे हुए हैं। हमारी पीढ़ी का सौभाग्य है कि सर हम आपके सामने कविताएं पढ़ पा रहे हैं और ये सौभाग्य हमें अगर विभाग ने दिया है। अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि कविताएं हिंदी की नई पीढ़ी खत्म कर रही है, लेकिन संदीप द्विवेदी जब आए मंच पर तो इस बात की पुष्टि हुई कि नई पीढ़ी किस तरह से लिख रही है। मैं एक गीत सुनाता हूं आपसे कि नई पीढ़ी का दायित्व क्या है। हम जो अपने बुजुर्गों से सीख रहे हैं, अपने अभिभावकों से सीख रहे हैं, जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, वो हमें कहाँ ले जा रहे हैं, हमारी सीख क्या कहती है, हमें कविता का मर्म क्या है, कविता का लक्ष्य क्या है। मैं वहां से एक गीत सुनाता हूं, उसके बाद एक अनिल सर। कि ये कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर बैठे हुए सर कि यह कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। कि सब लिखते हैं गहरा समंदर, डीप थॉट। कवि कई बार इतना गहरा लिख देता है कि उसी में कूद जाता है और मिट्टी लोग डाल देते हैं। कवि को लोग ढूंढते हैं, कवि कहाँ गया हो, यही तो कहा सर गहरा लिखा था तो फिसल गया। कि सब लिखते हैं गहरा समंदर, अरे तुम डूबे को तिनका लिखो। ए कवि कविता नहीं, अपने समय की चिंता लिखो। ये दायित्व है नई पीढ़ी का, जो कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से होना है। मैं अजीमाबादी जी की याद को प्रमाण मानकर अगली पंक्ति कि तेरी मेरी बात नहीं है, किसके हिस्से रात नहीं है, बस तेरी मेरी बात नहीं है, किसके हिस्से रात नहीं है। कि चांद सितारे
सब लिखते हैं कि चांद सितारे सब लिखते हैं, तुम कोई सूरज दिन का लिखो, ऐ कवि कविता नहीं अपने समय की चिंता लिखो। और मैं मुंगेर जिला का हूं और मैं दिनकर की जमीन से एक मुट्ठी माटी उठाता हूं और एक पक्षी के बीच में रखता हूं। क्या बात हुई कि आंख में शोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। अरे आंख में शोला दिखा नहीं है, तुमने अभी सच लिखा नहीं है। कि राजमहल पर क्या लिखते हो, कि राजमहल पर क्या लिखते हो, किसी गांव का रास्ता लिखो, ऐ कवि कविता नहीं अपने समय की चिंता लिखो, अपने समय की चिंता लिखो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम लोग लेखक हैं, मैं कवि हूं। अब हम लोग के साथ क्या होता है, कविता चूंकि कर्म है, हमारा पेशा है, तो हम लोग IIT में भी कविता पढ़ते हैं और पशु मेला में भी पढ़ते हैं। अभी जो मेरा आखिरी कवि सम्मेलन था वो सोनपुर के पशु मेला में था। अब यहाँ बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स बैठे हैं, ऑफिसर्स बैठे हैं। सोनपुर के मेला में पढ़ रहा था, वहां पर राजस्थान से आई जमुनापरी बकरी थी, मुर्रा भैंस, इधर थिएटर चल रहा है, इधर मौत का कुआं घूम रहा है, चल गया तो सर्कस, चूक गया तो मौत। उस बीच में हिंदी का कवि माइक पकड़े हुए हैं और प्रशासन के लोग कह रहे जमाना है। तो वहां कह रहे जमाना, हम कह रहे कैसे जमेगा, हमको तो बर्फ जम गया है। लेकिन हम लोग का देखिए, हम लोग की कविता की सार्वभौमिकता देखिए, क्या उसकी सर्वव्यापकता है और सार्वभौमिकता है कि पशु को भी वही कविता सुना रहे जो IIT में सुनाते हैं, और दोनों जगह समान दाद पाने की उम्मीद रखते हैं, है ना। तो धीरे धीरे जब मंच कविता और शेरो शायरी से मदारीगिरी का, जमूरेबाजी का मंच बन गया है, तब इतने समृद्ध मंच के सामने खड़ा होकर कविता पढ़ने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, मैं एक बार फिर से पुनः बिहार सरकार आपका आभारी हूँ। एक गीत सुनाता हूँ, किसी के जन्म उत्सव का अवसर है, तो मैं अजीम आबादी जी को, साद अजीम आबादी जी को याद करते हुए एक इनका शेर याद आ रहा है कि देखा किए मस्त निगाहों से बार बार, जब तक शराब आई कई दौर चल लिए, है ना। तो उस आदमी को याद करते हुए, उस विभूति को याद करते हुए मैं एक बचपन का गीत सुनाता हूँ। हम सब लोग जो हैं वो बड़े होने की दौड़ में, आदमकद होने की दौड़ में दौड़े जा रहे हैं, और जितना आदमकद होने की दौड़ में दौड़े जाते हैं उतना नीचे से घिसते जा रहे हैं और छोटे हो जा रहे हैं। इसलिए कितना भी बड़ा हो जाइए, बड़े बनने की दौड़ में छोटा सा बचपन, एक छोटा बच्चा अपने सीने में छुपाए रखिएगा। मैं 3 से 4 मिनट आपको अपने बचपन की ओर ले जाने की कोशिश करूंगा। कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे। हमारे मित्र बैठे हुए हैं, मेजर साहब। अब हम लोग अपनी उम्र के पिछले पड़ाव की ओर थोड़ा सा मुड़ते हैं। कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। अरे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन, कि जहां मन जाते थे, अरे जो मन खाते थे, अरे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे। जहां मन जाते थे, जो मन खाते थे,
अरे गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और जमाना कैसे बदला है, आज हम खेत की जो मेढ़े हैं, आज हम 1 इंच जमीन के लिए आदमी को 6 इंच छोटा कर दे रहे हैं, है ना। और खेत की मेढ़े जिस पर बैठकर कभी दूब के घास उखाड़ा करते थे और दांतों से चबा के उसकी मिठास को महसूस किया करते थे, वो खेत की मेड़ लहू की गर्माहट से जल चुकी है, उसके दूब की घासें जल चुकी है। हम उस दौर में, लेकिन एक बचपन की मिल्कियत देखिए, उसका साम्राज्य कितना बड़ा होता है। कि माटी हम खाते थे, अरे धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। अरे माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, अरे सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और देखिए एक बचपन के रिश्तेदारी की श्रृंखला और उसका ब्रह्मांडीय समीकरण देखिए। हम लोग आज अपने चाचा का परिचय कराते हैं कि हमारे पापा के भाई हैं, और चाची कहते हैं इनकी वाइफ। ये जो गुड़गांवा ग्रेटर नोएडा में जो परिवार चला गया है जॉब करने, आप लोग तो पटना में आप नौकरी कर रहे हैं, जब आप गुड़गांव चल जाइएगा तो जॉब हो जाएगा। नौकरी और जॉब में अंतर है, नौकरी को आप पकड़ते हैं, जॉब आपको पकड़े रहता है ना। होली के छुट्टी में भी जब राजधानी 3rd AC में बैठ के आइएगा तो जांग पर रखा रहता है लैपटॉप, यहाँ दाग हो जाता है, जैसे लगता है कि भीम मारा हो फाइट। नौकरी छूटता ही नहीं है। होली में रंग भी खेल रहे थे, रुको एक रिपोर्ट कर दें, है ना। हम ठेकुआ अनरसा ले जाने को ही वापस आ जाना समझते हैं। वहां पर सोचिए कि आसमां पे आंखें थी, अरे हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। और आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन, उसके मासूमियत का विरोधाभास कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। एक सुना सकते हैं क्या सर? 2-3 मिनट में कौन सा सुना दें? अच्छा, मैंने सोचा था कि मैं रील बनाने वाला सुना दूंगा, लेकिन ठीक है, मैं सिकंदर 1-2 पंक्ति वो सुना देता हूँ, वही सुना देता हूँ। सर हम लोग जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो लग रहा था कि एक बार सिलेक्शन हो जाए तो फिर इंद्रासन मिल जाएगा, उसके बाद तो फिर मंदार पर्वत पर बैठ के खाली हाथ ऐसे करेगा, रोशनी फैलेगा, फरीजे इज़्दी। क्या कहने भाई, वाह वाह। तो एक दिन मेरी पत्नी, वो नौकरी में है, संयोग से दुर्योग से जो भी है, बेचारी आई तो उसको देखे एकदम सुस्त, पुलिस में है। तो मैं प्रेम पर इसलिए भी नहीं लिख पाता हूँ, संदीप तो लिख भी सकते हैं, मैं तो इसलिए नहीं, मेरी पत्नी पुलिस में है तो मैं डाइनिंग टेबल पर बैठ के प्रेम पर सोचता हूँ, तब तक वो पिस्टल आकर रख देती है तो आलू पराठा बारूद पराठा लगने लगता है। प्रेम पर लिख भी नहीं पाता हूँ। तो मैंने देखा उसकी जब दुर्दशा उसकी देखी, मैंने कहा यही करने के लिए सोचो हम लोग मुखर्जी नगर में मर रहे थे, अब तुमको ये मिल गया है तो भी वही है कि पा जाओ तो मिट्टी है,
ना पाओ तो सोना तो अब वो भी है, वो दिक्कत है। तो वहां से मैंने लिखा कि इनका जो पुराने दिन है सर, अपने अपने पुराने दिन, आज नौकरी में अपनी अपनी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने में जिंदगी चली जाती है। वहां से मैं गीत शुरू करता हूँ कि सारा तेवर कहाँ चला जाता है फिर। कि कॉलेज के दिन याद करूं तो लगता था कि थे सुल्तान। क्या बात है। चौक चौराहे राजपाट थे और दरबार था चाय दुकान, और हल कश्मीर का मुद्दा करते, मुंह में दबा लेते जब पान, और मन में लोहा तनिस पाती, चलते थे हम सीना तान। क्या बात कि धीरे धीरे गल गया लोहा, कि धीरे धीरे, हे पंचदेवता आप लोग बजाइएगा ऊपर, कि धीरे धीरे गल गया लोहा, धीरे धीरे गल गया लोहा, अब तेवर का तलवार गया। एक नौकरी, बस एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। और क्या है वो दिन कि संघर्षों के युद्ध लड़े कई, अब वो सेनापति फाइल पर है। क्या कहने, क्या कहने। पहले मिलके झगड़ लेते थे, अब सब गिला मोबाइल पर है। कि लश्कर की भी बिखरी टुकड़ी, अरे जब से कमाने यार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। अरे यार गया, दिलदार गया, और पुराना प्यार गया। एक नौकरी के चक्कर में देखो सिकंदर हार गया। और आप जो लोग हैं, एक दौर, एक पीढ़ी सेवाग्राम की बैठी है, एक इंस्टाग्राम की बैठी है ना। और ये सेवाग्राम वाले जब रात 12 बजे के बाद हरा बत्ती जलाते हैं फेसबुक पर, है ना, और अपने पोता को ये कदम कुआ में, गर्दनी बाग में, महेंद्रू में फोन करेंगे, सूत गया क्या रे, रिचार्ज कर दो ना। तो वहां से जो जीवन है, हर 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 पीढ़ी अपने समय का आनंद उठाती है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी थी उसका आनंद हम नहीं उठा पा रहे हैं। मैं उनके नाम, पुरानी पीढ़ी के नाम, अपने अभिभावकों के नाम, कि इनका जो दौर था कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, जब इमोजी नहीं होता था, है ना, यूकेलिप्टस का पेड़ ही सरकार ने इसलिए लगाया कि इस पर दिल बनाओ फिर जला दो। स्कूल की दीवारों पर जा दिल बनाने वाले लड़के, चलती तीर को हंस के अपने दिल पर खाने वाले लड़के, और उड़ती तीर भी, जिसको आज का लड़का स्वैग बोलता है, हम अपने समय में ठिठई बोलते थे। हमने ठिठत्व को कविता में ऐसे लिया है कि उड़ती तीर भी खुद पर लेके लड़ भिड़ जाने वाले लड़के, पर दिल टूटे तो, पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के, उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। क्या कहने, क्या उस कहने। दौर का जादू क्या जाने क्या कहने। ये रील बनाने वाले लड़के। वाह, वाह। और क्या जादू था वो दौर का कि ताजी किताब पर बासी अखबार की
जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खा के समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले हैं लड़के। और ये विद्यार्थी जो अपने कमरे से ये सोच के निकलते हैं कि आज जाके ड्यूडेंट खरीदेंगे, सेंट खरीदेंगे और उधर से लूसेंट खरीद के चले आते हैं कि पैसा बहुत हिसाब से मिला है घर से, उनके नाम कि मेहनत के पथ पर मीलो साइकिल चलाने वाले हैं लड़के और संघर्षों की ताप में तप तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। और क्या था वो दौर कि एक शेर रट, शंकर भैया, एक शेर रट खुद को गाले मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के और पुलिया पे बैठे रांझा बनके हीर न पाने वाले लड़के। लेकिन यही बेपरवाह अल्हड़ आवारा लड़के जब अपने अपने समय में अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं तो क्या होते हैं कि जब हक में उठे तो कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले लड़के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं डार्क हॉर्स की एक पंक्ति बोल के यहाँ से विदा ले रहा हूँ। आज यहाँ पर हिंदी उर्दू दोनों, गंगा जमुना दोनों का पानी इस मंच पे है। मैंने डार्क हॉर्स में एक पंक्ति लिखी थी कि अंग्रेजी व्यापार की भाषा है, उर्दू प्यार की भाषा है और हिंदी व्यवहार की भाषा है। इन सब का उत्सव मनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद, जय हो। नीलोत्पल मृणाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार।